हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेफ्टी लर्निंग। फ्रेंड्स, आज एक नए टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिविलिटी रेटिंग। सिविलिटी रेटिंग क्या होता है, इसके बारे में मैं पूरी डिटेल्स से आपको समझाऊंगा। ओके फ्रेंड्स, तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा। सो फ्रेंड्स, सिविलिटी रेटिंग हम लोग उसे कहते हैं जिस तरह से भारतीय संविधान में आईपीसी धारा जो है सेक्शन, उसी तरह से कंपनी में भी एक सेक्शन बनाया गया है। ऐसे तो हजारों तरह का वायलेशन होता है, तब बहुत तरह के लोग अनसेफ काम करते हैं, अनसेफ एक्ट करते हैं, अनसेफ कंडीशन करते हैं। तो उस सभी को एक पार्ट में लाया गया और उस पार्ट को ही सिविलिटी रेटिंग कहते हैं। तो उसी सिविलिटी रेटिंग के अंदर जितने भी अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन और सेफ्टी वायलेशन आते हैं, सब उसी के अंदर में आते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। पहला में है फ्रेंड्स, अनटाइडी डजंट मीट स्टैंडर्ड। इसका मतलब हुआ, अनटाइडी मतलब हुआ गंदा, मैला, जो आपके कार्यस्थल को सही पूरा तरीका से नहीं सही रख पाता है, उसका स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं रख पाता है। दूसरा है अनटाइडी ब्लॉक्स। अनटाइडी ब्लॉक्स मतलब हो गया फ्रेंड्स एक्सेस एरिया। सेट ए बैड एग्जाम्पल, जैसे कि आपका आने जाने के रास्ते में हो गया, आने जाने के रास्ते में क्या है, किसी चीज़ को रख दिया गया है जिससे आने जाने में काफ़ी तकलीफ हो रही है और देखने में भी सही नहीं लग रही है। तीसरा क्या है फ्रेंड्स, रूल एंड प्रोसीजर वायलेशन। रूल एंड प्रोसीजर, आपके कंपनी के द्वारा जो भी रूल्स बनाया गया है उसका जो उल्लंघन करते हैं उसे कहते हैं रूल्स एंड प्रोसीजर वायलेशन। चौथा है सीरियस हजार्ड्स कैन कॉज सीरियस इंजरी इफ नॉट करेक्टेड। चौथा है खतरे अगर सही नहीं किया जाए तो गंभीर चोट या चोट का कारण भी बन सकता है। अगर इसे सही नहीं किया गया, इस खतरे को सही नहीं किया गया, तो ये गंभीर चोट का कारण बन सकता है। पांचवा है इमिनेट डेंजर स्टॉप वर्क एंड करेक्ट इमीडिएटली विल कॉज सीरियस इंजरी और फैटलिटी। असामान्य खतरे को अगर रोका नहीं गया, जो भी खतरे है उसे अगर रोका नहीं गया, नॉट स्टॉपेड वर्क, और उसे सही नहीं किया है गया, तो क्या है, यह फैटेलिटी भी हो सकता है या सीरियस इंजरी भी हो सकता है। इसीलिए इसे वहीं रोक देना चाहिए और इसे सही कराना चाहिए। तो आइए इसको देखते हैं, इसका एग्जाम्पल सब क्या क्या है। पहला है सिविलिटी 1, अनटाइडी डजंट मीट स्टैंडर्ड। आपका कार्यस्थल को जो स्टैंडर्ड को है उसको सही नहीं रखता है, उसको गंदगी फैला के रखता है, उसे हम लोग सिविलिटी 1 में लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है बैड हाउसकीपिंग, पेपर कप्स एंड वुड्स ऑन ग्राउंड। जो भी पेपर ऊपर है आपके वर्क एरिया में जिधर जिधर बिखरे हुए मिलेंगे। ट्रैश इन रोड साइड ड्रेन्स, बिखरे हुए आपके ड्रेन एरिया पे मिलेंगे। दूसरा अनटाइडी ब्लॉक्स एक्सेस सेट एट बैड एग्जाम्पल, जैसा कि मैंने बताया, ट्रैश ऑन मटेरियल ब्लॉक्स एक्सेस एरिया, मटेरियल नॉट स्टोर प्रॉपरली, जो भी काम करने वाला औजारें हैं उसके सही तरीक़ा से नहीं रखना। इनएडुकेट एक्सेस टू वर्क एरिया, आपके आने जाने का मार्ग सही नहीं होना। सिविलिटी 3 में क्या है दोस्तों, सिविलिटी 3 में है रूल एंड प्रोसीजर वायलेशन। रूल्स एंड प्रोसीजर, जो भी आपके कंपनी के द्वारा रूल्स बनाया गया उसका उल्लंघन जो करते हैं उसे रूल एंड प्रोसीजर वायलेशन कहते हैं। उसमें क्या क्या एग्जाम्पल में देखते हैं, पीपीस आर नॉट यूजिंग इनकम्प्लीट स्कैफोल्ड और नो इन डेंजर, सही तरीक़ा से स्कैफोल्डिंग को नहीं बनाया गया, वो एक खतरा हो सकता है। नॉट फॉलो सेफ्टी गाइडलाइन, जो भी आपकी कंपनी का गाइडलाइन है सेफ्टी के उसको नहीं मानना, उसको नहीं पालन करना। मटेरियल केप्ट ऑन द साइट ट्रिपिंग हजार्ड, कोई भी सामान रखा हुआ है, केबल्स रख दिए हैं, वो ट्रिपिंग हजार्ड्स हो जाएंगे, उसे बैरिकेटेड के अंदर नहीं रखा गया है। आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये जो है ये सेफ्टी गोगल्स नहीं पहने हैं, ईयर प्लग्स नहीं लगाया है, चीन स्ट्रिप नहीं लगाया है। चौथा है
सीवियरिटी 4, serious hazard can cause serious injury if not corrected। अगर सही नहीं किया गया तो गंभीर चोट का कारण बन सकता है। तो इसे सही क्या करना है दोस्तों, इसका एग्जाम्पल क्या है, इनकम्प्लीट स्कैफोल्डिंग में अगर वर्कर चढ़ते हैं तो वो सही नहीं रहेगा, वो टूट के गिर जाएगा, जिसके वजह से वर्कर्स को चोट लग सकता है, उसका पैर टूट सकता है। इनकम्प्लीट वर्किंग लैडर, इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि इसका लैडर सही नहीं है और ये काम कर रहा। इनएडिक्वेट फॉल प्रोटेक्शन, इस पिक्चर में भी इन्होंने किसी तरह का फॉल प्रोटेक्शन का यूज़ नहीं किया गया है, तो ये अगर गिरते हैं वहाँ से तो इसको सीरियस चोट लग सकता है और कई दिनों के लिए ये अनफिट भी हो सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, लास्ट में है सीवियरिटी 5, इमिनेंट डेंजर स्टॉप वर्क एंड करेक्ट इमीडिएटली विल कॉज सीरियस इंजरी और फैटेलिटी। असामान्य खतरे का कारण को बंद नहीं किया गया तो और सही नहीं किया गया तो यह तुरंत जो है मृत्यु या गंभीर चोट के कारण बन सकता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, वर्कर वर्किंग एट हाइट विदाउट फॉल प्रोटेक्शन, वर्कर 10 मीटर ऊंचाई पे काम कर रहे हैं बिना फॉल प्रोटेक्शन के, अगर वहाँ से वो गिरते हैं तो उसे गंभीर चोट या मृत्यु भी हो सकती है। अगर इस तस्वीर को यहाँ नहीं रोका गया तो ये रूप ले सकता है, तो इसीलिए इसे यहीं पे रोक दिया जाए ताकि ये ना हो। ओके, वर्क इन कन्फाइंड स्पेस विदाउट वैलिड वर्क परमिट, कन्फाइंड स्पेस में काम कर रहे हैं बिना वैलिड वर्क परमिट के, बिना सेफ्टी प्रिकॉशन लिए हुए। वर्क इन एक्सकैवेशंस विदाउट एडिक्वेट प्रोटेक्शन, काम कर रहे हैं हैवी मशीनरी से, तो वहाँ पे बिना किसी सेफ्टी प्रिकॉशन के अगर कर रहे हैं तो वहाँ पे गंभीर चोट या मृत्यु की खतरा बढ़ सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थे सीवियरिटी रेटिंग के ऊपर। तो होप यू आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी हो।